बंगाल कैश कांड में ईडी के एक्शन पर बड़ी खबर है ये। अर्पिता के ठिकाने से करीब 28 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। दूसरा ठिकाना है, छापेमारी में करीब 4.5 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। करीब 4.5 करोड़ की ज्वेलरी और करीब 28 करोड़ रुपए कैश, ये दूसरा ठिकाना है जहां से यह बरामदगी हुई है। और उसके पहले आप जानते हैं कि 21 करोड़ रुपए कैश और बहुत सारा गोल्ड और फॉरेन करेंसी पहले ही मिल चुकी है। अब जरा देखिए, अकूत भ्रष्टाचार क्या सोती रही सरकार का एक महत्वपूर्ण पड़ाव यह भी कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व है और क्या इनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में, जैसा अभी बादल देवनाथ कह रहे थे कि हमने तो ये नाम ही नहीं सुना। अर्पिता मुखर्जी फिल्म एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और ये पार्थ से इतने करीब से कनेक्टेड हैं कि शुभेंदु अधिकारी के अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएं और देखें उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं तो न जाने कितनी फोटोग्राफ साथ में आपको मिल जाएंगी। क्या इस बारे में वाकई बादल देवनाथ और उनकी पार्टी को या ममता बनर्जी को मालूम नहीं था? किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये मंत्री अब पूर्व हो गए, अभी आज दोपहर के बाद, वरना ये मंत्री थे पार्थ चटर्जी। 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय ये संभाल रहे थे, जिसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी था, उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख रहे थे। महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे थे और बहुत भरोसेमंद भी थे ममता बनर्जी के। क्या उनकी इस कारगुजारी के बारे में ममता बनर्जी को पता नहीं था? मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी वैसी 49.8 करोड़ रुपए, करीब 50 करोड़ रुपए सीधे सीधे कैश के तौर पर, और ये सोना ऐसा कि आधा किलो के कड़े, ये कड़े हैं कि हथकड़ियां हैं लेकिन ये सोने के हैं और ये रखे गए थे। पैसे को पार्क किया गया था इस तरीके से। और वो जो पर्चियां मिली थी पार्थ चटर्जी के घर से जिसमें लिखा हुआ था 1 CR टू अर्पिता, 4 CR टू अर्पिता, वही आखिरकार पर्चियां ईडी को यहां तक ले आई। तो संपत्ति बेशुमार है और अर्पिता के द्वार है। अब जरा देखिए, यहां जगह कैश सोना, जगह बेलघरिया फ्लैट, यहां से 27 करोड़ 90 लाख रुपए मिले और 2.5 करोड़ रुपए के गहने और गोल्ड बार वगैरह मिलाकर। कोलकाता फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए मिले थे, करीब 22 समझ लीजिए, और 2 करोड़ के यहां से गहने मिले थे। इतना सारा पैसा। और ये अगर अभी आगे आपको मैं बताऊंगा कि कितने अभ्यर्थी थे, कितनों ने अप्लाई किया, कितनी पोस्ट निकली थी, कितना पैसा लिया गया होगा उतने पदों के लिए, और ये केवल एक जगह का स्कैम है या स्कैम्स कई जगहों पर हो रहे थे और इसी तरीके से पैसे पार किए जा रहे थे। बादल देवनाथ साहब, ये है तो मामला ऐसा जिसको जाहिर है आप लोग डिफेंड करेंगे, लेकिन ये मतलब कोई एक नॉर्मल आदमी हो, नेताओं के लिए बात अलग है, तो उसके लिए तो ये डिफेंस करने लायक केस है नहीं। बिल्कुल सर, आपने सही का बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। दीदी आज पार्टी से सस्पेंड हो गया, मैं देख रहा हूँ, और एक फोन भी अभी मिला, पार्टी से सस्पेंड किया। अभी आप मेरे पास फोन है और टीवी पे मैं सुन रहा हूँ, मैं सस्पेंड किया गया। और दीदी ने एक लाइन 2 दिन पहले कहा था, जांच कीजिए, दोषी पाया जाए तो उनको फांसी दे दीजिए, आई डोंट केयर। दीदी ने खुद कहा, जब दीदी ने कहा, मैं दीदी का सैनिक हूँ और दीदी जो बोलेगी और जो करेगी, तो पल्ला झाड़ने वाली बात है ना सर। अब दीदी ये कह रही हैं, फिरहाद हकीम ये कह रहे थे कि 4 बार फोन कैसे कर लिया। सर एक सेकंड, आज वो पकड़े गए हैं, उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वो चारों तरफ से स्क्वायर कर लिए गए हैं, क्या इसलिए आप लोग पल्ला झाड़ रहे हैं? जब तक कोशिश की आपने कि कहीं से भी कोई रास्ता बचेगा तब तक आपने संबंध बनाए रखे। लेकिन अनिर्बान जी ने अभी जो कहा स्टूडेंट के शिक्षा दफ्तर घोटाला, सर एक भी स्टूडेंट, आप बंगाल में है, एक भी स्टूडेंट ने कहा मैं पैसा दिया, पैसा देने के बाद मुझे एक नौकरी मिला, ऐसा कुछ आया? कोई भी शब्द, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट। बादल देवनाथ, मैं थोड़ी देर में आपको वो भी सुनाता हूँ। आपको ये भी सुनना है क्या? आपको अर्पिता के बारे में नहीं मालूम था? इस शो से आपको पता चल गया होगा। बादल देवनाथ सर, अर्पिता घर से गोल्ड मिला है, लेकिन पार्थ घर से कुछ डीड मिला है, कुछ कागज दस्तावेज मिला है, लेकिन मैं जानता हूँ, इसलिए पार्टी के लोग, बंगाल के लोग खुश नहीं है। पार्टी उसको सस्पेंड किया, मंत्री पद से हटा दिया। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि इतना टाइम आपने क्यों लिया? क्या आपको 2 चीजें हो सकती हैं बादल देवनाथ, एक आपको स्कैम के बारे में पता ना चला हो, लेकिन तब जब ईडी इतनी बड़ी छापेमारी के बाद आंखें खोल देने वाला सच सामने रख रही है तो आपको इतना टाइम क्यों लग गया ये एक्शन लेने में? और दूसरे ऐसा कैसे? ये तो सर आपके लिए तो वहां खुफिया एजेंसियों से लेकर सब काम करते हैं, आपको अपने ही मंत्री के स्कैम के बारे में पता ना हो। सर ये कैसे हो सकता है? अर्पिता ठीक है, आप नहीं जानते थे, मैं समझ सकता हूं। अब मैं जरा, किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ।
फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।